और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं और अब से आधे घंटे पहले पटना पहुंचने के बाद राहुल गांधी अब बेगूसराय जा रहे हैं, जहां के पार्टी नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चल रही पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में वो शामिल होंगे और इसके ठीक बाद राहुल गांधी पटना लौट आएंगे तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। तो एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेगूसराय में पदयात्रा में वो शामिल होंगे और उस पदयात्रा में शामिल होने के बाद जब वो वापस राजधानी पटना लौटेंगे तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जगह जगह ये पोस्टर बैनर लगाए गए हैं उनके स्वागत के लिए और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसी बड़ी तैयारी की गई है राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर। संविधान सुरक्षा सम्मेलन राजधानी पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तैयारी की गई है। तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। गाजे बाजे के साथ कार्यकर्ता झूमते गाते नजर आ रहे हैं। बेगूसराय के आईटीआई मैदान से शुरू हो रही पदयात्रा सुभाष चौक होते हुए दिनकर गोलंबर 0 माइल पर जाकर समाप्त होगी। तो ये पदयात्रा है जिसकी शुरुआत कन्हैया कुमार ने पहले ही की थी, पार्टी नेता है वो। और इसी बीच जब आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा जा रहा है। काफी उत्साहित कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं, युवा वर्ग के लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई, जिसमें अगुवाई कन्हैया कुमार ने पहले की। जगह जगह जिलों में जाकर युवाओं को ये संदेश दिया और अब जब राहुल गांधी राजधानी पटना पहुंच रहे हैं, बेगूसराय पहुंच रहे हैं तो युवाओं में कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा जा रहा है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत राहुल गांधी आज बेगूसराय आ रहे हैं। तमाम तैयारियां की गई है। जिले के कांग्रेस के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की यह यात्रा जो है आने वाले समय में एक चुनौती लेकर आए गए हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक दीदी है। क्या लगता है दीदी, लगातार कई यात्राएं राहुल गांधी के द्वारा किया गया है, ये पलायन रोको यात्रा कितना कारगर होगा? और पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ये आपके लिए राहुल जी आपकी मांग कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, बिहार के आम आवाम के लिए ये मांगे। पलायन कब रुकेगा? पलायन कब रुकेगा? जब बिहार में उद्योग धंधे रोजगार के अवसर मिलेंगे तभी। सरकार की योजनाएं होर्डिंग पे रहती है, धरातल पर नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली या 2 करोड़ जो पूरे आबादी या बिहार की आबादी क्या है? और उन्होंने कब घोषणा किया? तो घोषणा तो फिर हर चुनाव में वो घोषणा होता है। घोषणा सुनने में अच्छा लगता है, होर्डिंग भी देखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर क्या है? कितने इंडस्ट्री बिहार में लगे हैं? बेगूसराय जो इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था, कितने लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्री लगे और एक छोटा सा एक कहिएगा कि एक पेप्सी प्लांट लगा तो उसमें देखिए कि उसमें कितने अपने बेगूसराय के लोगों को नौकरी लगी है। प्रभाव तो आप ये आज 23वां दिन है यात्रा का और आपको प्रभाव स्पष्ट दिख रहा होगा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों का हुजूम, अपने विभिन्न समाज के दबे कुचले लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक तरफ जहां सत्ता पक्ष का लगातार दावे कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के द्वारा राहुल गांधी के द्वारा कन्हैया जी के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अगर केंद्र या राज्य की सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है तो फिर बिहार से पलायन कैसे हो रहा है? तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब इस यात्रा के माध्यम से सत्ता पक्ष से मांगा जा रहा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो राहुल गांधी आज तीसरी बार बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में टेंशन किसे है, जरा इसे भी समझ लीजिए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि राहुल गांधी के आगमन से किसकी टेंशन बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और ये रणनीति बदली गई है। बिहार में दलित मुस्लिम वोट पर दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। जातीय गणना पर राहुल पहले ही आरजेडी की टेंशन बढ़ा चुके हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के कोर वोटर्स एमवाई माने जाते हैं, यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मानी जाती है और उसी वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। साथ ही साथ जातीय गणना पर भी उन्होंने अब पहले ही राष्ट्रीय जनता दल की टेंशन बढ़ा दी है
और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार में जातीय जनगणना का क्रेडिट लेते आए हैं। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा भाव कांग्रेस नहीं दे रही है, बार बार ये जता रही है, ये बता रही है कि हम अकेले ही काफी हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू अब तक लालू से नहीं मिले हैं। हालांकि अस्पताल में जब वो भर्ती हुई उस दौरान उनकी मुलाकात जरूर हुई, लेकिन औपचारिक तौर पर राजनीति के लिहाज से अब तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है। महागठबंधन में खुद को बड़ा भाई राष्ट्रीय जनता दल मानता आया है और मानता भी है, कहता भी है कि हम A to Z की पार्टी हैं और गठबंधन में क्योंकि हमारी संख्या सबसे ज्यादा सीटों पर है, ऐसे में बड़ी पार्टी हम हैं और हमारी तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा उसे ही सबको स्वीकार करना होगा। बढ़ते हैं आगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसी बीच हम न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा और साथ ही साथ हमारे साथ रवि एस नारायण भी इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर पूरी तैयारी आज बिहार में की गई है और बेगूसराय में इस वक्त हमारे संवाददाता रवि एस नारायण मौजूद है। रवि, क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है? आज उनके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 महीने में ये तीसरी बार है जब राहुल गांधी जो है वो बिहार की यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं पटना से। थोड़ी देर में जो है यहाँ पे सुभाष चौक पे पहुंचेंगे और सुभाष चौक की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तमाम जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, जो युवा है, वो हाथों में झंडा लिए हुए कांग्रेस का और यहाँ पे लोग पहुंचे हैं उनके स्वागत की तैयारी में। और आप बता दें कि यहाँ पे लगभग 10:30 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे और यहाँ से पैदल यात्रा जो है वो निकलेगी और पैदल यात्रा में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे कन्हैया जो है उनके साथ दिखाई पड़ेंगे। थोड़ी देर में जो है कन्हैया यहाँ पे पहुंचने वाले हैं इस सुभाष चौक पे और यहाँ से राहुल गांधी की पद यात्रा जो है वो शुरू होगी और उसके बाद पटना में जहाँ है और ये देखिए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जो है यहाँ पे लगने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी मैं उमेश सिंह, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष। राहुल गांधी के आने से कितनी खुशी? बहुत उमंग है, तरंग है और उमंग इतना सीमा पार कर रहा है कि यहाँ का काफिला देखने के बाद लगता है कि परिवर्तन की आंधी आ गई है। अब की बारी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने कहा कि व्हाइट टी शर्ट पहन करके आइए। हाँ, व्हाइट जो है शांति का प्रतीक है, इसीलिए व्हाइट टी शर्ट हम लोग पहन के आए हैं और युवाओं में बहुत जोश भरा हुआ है उनके आने से और हम लोग को रोज उनसे उम्मीद है कि हम लोग को आगे रोजगार मिलेगा। जो युवा पलायन कर रहे हैं बिहार से, वाकई रवि, तैयारी वृहद स्तर पर की गई है और युवाओं में जोश भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। हम आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से विनीता मिश्रा जुड़ी हुई हैं। विनीता, जहां तक मैं देख पा रही हूं आप कृष्ण मेमोरियल हॉल के बाहर ही मौजूद हैं। वहां पर क्या तैयारी की गई है? जगह जगह पोस्टर बैनर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुभी, राहुल गांधी आज बिहार आ रहे हैं और वो पटना पहुंच भी चुके हैं। थोड़ी देर में वो बेगूसराय में पद यात्रा करेंगे और उसके बाद पटना में एसकेएम हॉल में उनका कार्यक्रम है। संविधान बचाओ सम्मेलन वो करने वाले हैं, जिसके मद्देनजर अगर एसकेएम हॉल की हम बात करें तो पूरे एसकेएम हॉल के साथ साथ राजधानी पटना में कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं। राहुल गांधी का वेलकम करता हुआ ये पोस्टर नजर आ रहा है। अगर एसकेएम हॉल की हम बात करें तो यहाँ पूरी देख सकते हैं लगभग 5000 उनके कार्यकर्ता एसकेएम हॉल में मौजूद रहेंगे, उनके स्वागत में मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोई हाथ में गदा लेकर आ रहा है तो कोई कुछ और उनके स्वागत में यहाँ तैयार नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी 1 महीने की हम बात करें तो वो लगातार बिहार दौरे पर हैं और यहाँ देखिए कुछ कार्यकर्ताओं को भी हम दिखाना चाहेंगे कि जो हाथों में जो गदा है वो लेकर यहाँ पहुंचे हैं राहुल गांधी के स्वागत में। बेगूसराय में तो व्हाइट टी शर्ट में युवा आएंगे ही, लेकिन एसकेएम हॉल में भी व्हाइट कपड़े यहाँ नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के स्वागत में पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, न्याय योद्धा और संविधान रक्षक माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के स्वागत में हम लोग आए हुए हैं और ये गदा हम लोग भेंट करेंगे। ये जरासंध महाराज जी का गदा है। हाँ। और हम लोग इस गदे के साथ क्या शुभकामनाएं देंगे? और हम लोग मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के हैं, नवादा से आए हुए हैं। हजारों कार्यकर्ता आ रहे हैं। हाँ। और अति पिछड़ा का जो आज तक राजनीति में जितने हिस्सेदारी नहीं मिला है आबादी के अनुसार, अगर कांग्रेस पार्टी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है तो सभी अति पिछड़ा लोग इनके साथ हैं
अब वाकई विनीता सभी हाँ, अति बिल्कुल पिछड़े यही के मांग साथ है। राहुल गांधी हैं और ये मानते हैं वो, और इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ आज वो वहां पर पहुंचे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता। और इसी बीच बेगूसराय में बड़ी तैयारी की गई है। रवि, हम आपके पीछे बहुत सारी युवा कार्यकर्ताओं को देख पा रहे हैं जो बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं, प्रसन्नचित हैं, और आज इस रैली को लेकर पूरी तैयारी भी उनकी तरफ से की गई है, यात्रा को लेकर। क्या आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर मंच की भी किसी तरह की कोई तस्वीर देखने को मिल रही है? जरा उन तस्वीरों को भी दिखाइए। नहीं, देखिए, राहुल गांधी की जो यहाँ पे यात्रा है, जो पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा जो है कांग्रेस ने शुरू की है, कन्हैया कुमार जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पे पहुंचेंगे। और राहुल गांधी की यहाँ पे कोई सभा नहीं होनी है, बल्कि यहाँ से वो यात्रा निकालेंगे। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर तक वो पैदल चलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, और साथ साथ हम कहेंगे कि तस्वीरें जो है वो भी आप दिखाते रहिए जनता को कि यहाँ पे जो है वो यात्रा करेंगे, और पैदल यात्रा के जरिए जो है वो यहाँ पे पहुंच करके लोगों को संदेश देंगे। माना जा रहा है कि कई जो संगठन है, कई जो युवा हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में अपनी अपनी मांगों को लेकर के, बीपीएससी को हो या फिर नौकरी को लेकर के हो, वो करते रहे हैं, उनसे भी जो है वो मुलाकात करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे युवा जो है, जो व्हाइट टी शर्ट पहन कर आने की बात कही गई थी, लोग व्हाइट टी शर्ट पहन कर जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, लगता है कि युवाओं में बदलाव है, बहुत ज्यादा बदलाव है, बहुत ज्यादा युवा खुश है। बेगूसराय की धरती का ये पुकार था कि राहुल गांधी एक बार आवे, और आए हैं। इंशाल्लाह इसमें बहुत बदलाव है। भारत को जरूरत है राहुल गांधी का। जी हाँ, जरूरत उनका है। राहुल गांधी की चाहत है, और बिहार के चप्पा चप्पा में उनका नाम जगह बना हुआ है। टी शर्ट पहने हुए हैं। जी हाँ, 70 साल के हैं, हम लोग श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के यहाँ अपना चंद्रभानु जी शहीद राम चहल पदार के पोते हुए आप 70 साल के युवा हैं जी, 70 साल के युवा है। हाँ, 70 साल के युवा है। नफरत के आग जो बरसाया गया इस बिहार में और पूरे देश में, उस पर शबनम गिराने के लिए आ रहे हैं, राहुल गिराने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी जो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी उसी मिजाज में है, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे चौक पे राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और उनके साथ यात्रा में शामिल होंगे। जी वाकई रवि, बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, और इस यात्रा को लेकर सभी बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी कितने देर में वहां पर पहुंचते हैं, और जब वो वहां पहुंचेंगे तब कैसा इनका जोश रहता है, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर